dé, gam wala dé, कल राती रवि तरह के जगलत कार को 2 दफ़ा सिर्फ किया बस। 2 दफ़ा क्या किया? मतलब यही बच्चों के साथ। एक वो गाड़ी का ड्राइवर था और 3 पाउडर था, तो उधर चारों ने मेरे साथ ज्यादती किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो तुम सब लोग? कुछ चीजें हम लोग ऑनलाइन देखते हैं विच आर क्वाइट कंसर्निंग, क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, लेकिन वी जस्ट टेंड टू स्क्रॉल पास देम, नॉट बिकॉज वी डोंट फील एनीथिंग बट बिकॉज सच इतना बड़ा होता है। हम लोग सोचते हैं हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जना सिर्फ मैंने 2 मरतबा की है बस। दोनों भाई थे। हमारी उम्र क्या थी उस जमाने में? 8.5 साल का। एक ऐसा सच जहां बच्चे इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट, एक मेयर मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिलीज के लिए ऑब्जेक्ट बन के रह जाते हैं। आपने तकरीबन कितने बच्चों के साथ जिंदगी की? एक हुआ था और 10 और 11 12 था। दिस इज नॉट अ शॉक कंटेंट या फिर कोई रील ड्रामा, दिस इज रियलिटी। गलत कार वर्षे बच्चे कल चागा तो ना मुझी गोड़ी बेतो चोर तो भाई बस कमजोरी होता रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान में बच्चे 120 रुपए में बेचे जा रहे हैं। जब पैसे नहीं हुए तो ड्राइवरों के पास पूरा रात गुजारते हैं, गांड देते हैं, चुदाई देने, तो उसके 100-120 रुपए देने। 120 रुपए, एक पैकेट सिगरेट से भी सस्ता, एक मोमोज की प्लेट से भी सस्ता, यहाँ तक कि एक गेम टॉपअप से भी सस्ता। जितनी आसानी से हम बाजार में समोसे लेते हैं उतनी आसानी से वहाँ पे एक बच्चा लिया जा सकता है। 1000 रुपये वाली Kids who should be studying, growing, playing, they are being used like objects. And everybody knows. The neighbors know, the community knows, the authorities know. They just don't care enough to stop it. लोग पूछते हैं ये रुकता क्यों नहीं है? सिंपल है, गरीबी बच्चों को कमजोर बनाती है और समाज चुप रहकर गुनाह को सपोर्ट करता है। तना मोर प्लार औरत सो पैसे गोड़ी कबाड़ 200 रोजाना कतो तो कबाड़ के पैसे मोर प्लार तो वरना की ब्या चकी मैं बस वही हूँ। एक गरीब बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो जिंदा रहने के लिए बेच दिया जाता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एंड यू नो व्हाट्स मोर शॉकिंग? These are not crimes happening in dark corners by strangers. The people doing this are trusted faces, familiar faces, routine faces, shop owners, drivers, teachers, relatives, religious authority figures, neighbors. बहुत सारा से चातन करे हाँ जी हाँ तंकड़े डबी वाला दे, गम वाला दे, कल राती रवि तरह के जगलत कार को Men with access, men with opportunity, and men without the fear of consequence. Because in places like this, shame protects the abuser. Silence protects the abuser. Society protects the abuser. The child is literally the one who gets buried under it. जो लोग सोच रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, नहीं, ये थाईलैंड की सड़कों पे होता है, ये यूरोप की ट्रैफिकिंग होटल्स में होता है, यहाँ तक कि ये इंडिया के ब्रॉथल्स तक में होता है। We literally love saying children are innocent, but what does innocence really mean when the world around them doesn't even consider them human? इधर मैं चरपाई पे सोया था, 4 बंदों ने मुझे पकड़ा, गाड़ी में बिठाया। एक वो गाड़ी का ड्राइवर था और 3 पाउडर था, तो उधर चारों ने मेरे साथ ज्यादती किया। उसके बाद मेरे खून भी निकला था, मैं बेहोश भी था। Child does not understand abuse. They just know something is wrong. They don't have the vocabulary. They don't have the part. They don't have the voice. So they internalize it. They think they are the problem. They genuinely think it's their fault. They carry that damage into adulthood, into relationships, into their identity, into every single thing they ever become. And that damage, trust me, doesn't heal by itself. फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चा 120 रुपए में बिक सकता है तो कल को तुम्हारा दर्द, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी डिग्निटी की भी कोई कीमत नहीं होगी। लेट्स बी क्लियर अबाउट समथिंग, दिस डज नॉट हैपन बिकॉज देयर आर बैड पीपल आउट देयर, इट हैपेंस बिकॉज गुड पीपल चूज टू स्टे क्वाइट, बिकॉज कंफर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ट्रूथ, because reputation is more important than a child's life. Everyone wants to pretend it's not my problem until it happens to someone they know. Then suddenly they understand everything. But by then, it's too late. If you live in a society where a child has to prove they were harmed instead of the abuser having to prove their innocence, then your society is sick. If your culture teaches victims
to stay silent instead of punishing predators, then your culture is sick. If your community's pride is more important than a child's safety, your community is already dead. ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस नहीं है, ये एक वॉइस है, ये एक आवाज है। मत देखो और स्क्रॉल कर दो, मत बोलो ये तो दुनिया का सिस्टम है। सिस्टम बदलता है पर तब जब आवाज उठे। सो कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को नहीं मुद्दे को सपोर्ट करो। चुप रहना एक गुनाह है। स्टे अवेयर, स्टे अवेक एंड नेवर एवर लुक बैक।